नमस्कार। इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तीसरी टिप्स, दो टिप्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताई हैं। तीसरी टिप्स जो है वो रिवीजन की है कि जो आपने पढ़ लिया है उसमें ये ना मान के चलें कि एक बार पढ़ने से आपको मास्टरी हो गई है या आप उस एक बार की पढ़ाई से सीधे एग्ज़ाम में सही अटेम्प्ट कर सकेंगे। जो मेरी सोच है उसमें पहली बार पढ़ने से करीब करीब जो है 40% यानी 40% गेन होता है और उसी चीज़ को कुछ दिनों के बाद रिवाइज कर लें हम तो करीब 60 से 70% गेन होता है उसी टॉपिक पे। और अगर दूसरा रिवीजन किसी तरह से ले लें तो हमको 80 से 90% गेन हो जाता है टॉपिक पे, यानी 80 से 90% श्योरिटी हो जाती है कि हम क्वेश्चन को पूरी तरह से कर देंगे या क्वेश्चन में कोई घुमाव फिराव दिया गया है तो भी हम उसको हल कर देंगे। इसीलिए आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड बनाए गए हैं कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और रिवीजन, मेरा अपना सोच है कि रिवीजन मेक्स डिवीजन। और पहले से एक चला आ रहा है ईडीएम जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस पर पूरा आप अपना ध्यान रखें कि जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि टॉपिक को लिख लिख कर देखें रिवीजन के दौरान। रीडिंग को आप अवॉइड करें। खाली रीडिंग से काम चलने वाला नहीं है। अगर खाली आप रीडिंग से काम चलाना चाहेंगे तो टॉपिक आप एग्ज़ाम हॉल तक ले जाना आपके लिए मुश्किल हो। बहुत कम बच्चे इस तरह के होते हैं, मुश्किल से कुछ ही परसेंटेज होगी जो इतने होनहार होते हैं, जो स्कैनर की तरह देख के दिमाग में प्रिंट हो जाता। मैं जो बात कर रहा हूँ वो एवरेज बच्चे की कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो एवरेज ब्रेन के हैं। तो एवरेज ब्रेन के बच्चे किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छे कंपटीशन निकाल सकें, वो मैं गाइडलाइंस देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इस जो वीडियो मैंने बनाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आप लिख लिख कर देखें। आजकल जो मटेरियल अवेलेबल हैं उसमें आपके सॉफ्ट मटेरियल भी हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी हैं। तो ऑनलाइन मटेरियल में स्टडी रहती है, तो स्टडी देखें। स्टडी करने के बाद उसको लिख लिख के ज़रूर देखें। आप पेपर पे लिख के देखेंगे तो आपके दिमाग में, मेरी अपनी सोच ये है, जैसे लिखने से और फिंगर का वही रिलेशन है ब्रेन के साथ जो कार्बन पेपर का होता है। जैसे कार्बन पेपर पे हम ऊपर पेपर पर लिखते हैं तो कार्बन में नीचे प्रिंट हो जाता है, वैसे ही फिंगर से अगर आप लिख लिख के देखेंगे तो आपके ब्रेन में वही फाइल जनरेट हो जाएगी, आपके ब्रेन में छप जाएंगी बातें वही। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि रिवीजन मेक्स डिवीजन एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इन दोनों सिद्धांतों पे आप चलेंगे, आप निश्चित ही अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो ये टिप्स तीसरी होगी कि आप रिवीजन पे बहुत ध्यान रखें, रिवीजन कैसे करें। दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी में कोशिश करें कि अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि आप फ़ोन या कोई वीडियो वगैरह देखते हैं या कोई सीरियल देखने की आदत पड़ गई है, यूट्यूब देखने की आदत पड़ गई है, ये सब छोड़ दें। आप इस समय एग्ज़ाम के दौरान कोशिश करें कि मोबाइल और आप अलग अलग बैठ के कॉर्नर स्टडी करें। कॉर्नर स्टडी का यहाँ जो मेरा मीनिंग है वो है बैठ के स्टडी करना, चेयर टेबल पे स्टडी करें।
जिससे कि आपका ब्रेन कंसंट्रेट हो। और अक्सर जो मैंने पढ़ा है जितना, कि जितनी हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है स्ट्रेट रहेगी, उतनी ही हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ब्रेन की पिकअप पावर भी बढ़ती है, हमको उतनी ही चीज़ें याद ज़्यादा होती हैं। तो ये टिप्स जो है मैं आपको दिया हूँ, 2 टिप्स इसमें इस वीडियो में। और 2 टिप्स जो मैंने आपको दी थी, रेगुलर स्टडी और टाइम टेबल प्रिपरेशन। और ये जो है इस वीडियो में मैंने रिवीजन आप करें मैक्सिमम। ऐसा ना हो कि आपने एक ही बार पढ़ा है तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में आधा याद रखेंगे, आधा आप भूल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी तैयारी है उनको रिवाइज कर लें। उसके लिए एक अपना सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना लें, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन हो जाए और उसकी ब्रेन में फाइलें तैयार होके वेल प्रिपरेशन होके रख जाए, जिससे कि एग्ज़ाम का कोई डर ना रहे। वैसे भी आजकल जो है स्कूलों में भी आपके यूनिट टेस्ट कराए जाते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं कि जिससे आपका टॉपिक से डर ख़त्म हो जाए। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको। धन्यवाद। जय हिंद।